लास्ट के वीडियोस में हमने छोड़ा था पाइथन पर। तो आपका जो चैनल है AK कंप्यूटर्स बायोस लर्निंग वर्ल्ड, इस पर मैंने आपके पाइथन, विजुअल C++, Win32 ओपन SSL और Win64 ओपन SSL ये आपके लिए अपलोड कर दिया है। आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और जहाँ आपने फोल्डर बना रखा है वहाँ पर आप एक अलग फोल्डर बना लीजिए अदर सिस्टम टूल करके, और इसके अंदर इन चीज़ों को आपको ले लेना है और आपको पाइथन और विजुअल C++ इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी आपको Win32 ओपन SSL और Win64 ओपन SSL इसको इंस्टॉल नहीं करना है। इसका आपके जब वीडियो आएगा उसके साथ में इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और RSA सिग्नेचर का क्या प्रोसेस है वो हम एक साथ बताएंगे। फिलहाल आपको ये दोनों टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेने चाहिए, ये आवश्यक है। पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका एमिनालाइजर एरर देगा और काम नहीं करेगा। तो पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। आपके पास से लेटेस्ट वर्जन है तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, केवल आपके पाइथन सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। इसका भी आपके पास अपडेट वर्जन है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, इसको मिनिमाइज कर देना है। यहाँ पे देखिए हेक्स एडिटर, इसका आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है। हेक्स एडिटर को ओपन करते हैं। देखिए इसका इस तरह से व्यू होता है। जब ये आपके सिस्टम पे आप इसको फर्स्ट बार रन करेंगे तो आपको इसको डेसिमल पे कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे व्यू ऑफसेट इन डेसिमल, इस पे 10 पे कर लेना है। ये 16 अपने हेक्स के लिए है, मतलब हेक्स। तो हमें हेक्स पे काम नहीं करना है, हमें डेसिमल पे काम करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल पे रहेगा। इसके अंदर देखिए फाइल ऑप्शन के अंदर हमें न्यू की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें नया फाइल बनाना है तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे, और किसी ओल्ड फाइल को हमें ओपन करना है तो यहाँ पर Ctrl+O या आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी हमें किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में डिक्स है सेकंड ऑप्शन, तो इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे आप टूल बार, यहाँ पर देखिए शो डाटा इंस्पेक्टर विंडोज। तो यहाँ पर जो विंडोज देख पा रहे हैं आप, ये जो विंडोज देख पा रहे हैं ये इसी से आता है, डाटा इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आप किस ऑफसेट पर हैं, इस चीज का आपका अनुमान लग जाएगा। तो अगर आपका ये शो नहीं हो रहा है तो यहाँ आके आपको इसको टिक कर लेना है। जैसे मैं अभी इसका टिक करता हूँ तो ये टिक हट जाएगा, तो यहाँ से विंडो हट जाएगी और मैं वापस ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ पर इस पर टिक लगाऊंगा तो देखिए ये मेरा ऑप्शन चालू हो जाता है। तो कभी कभी ये हट जाता है तो सब यहाँ से ऑप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, ये हमारा स्टेटस। तो यहाँ पर हमें सब चीज को चालू रखना है। यहाँ पर टूल्स ऑप्शन है, इसके अंदर देखिए बेस कन्वर्टर। इसका कहां पर यूज होता है, देखिए जब हम किसी फाइल को खोलते हैं UEFI टूल, इस पर पर्टिकुलर किसी एड्रेस पर हमें पहुंचना होता है तो वहां पे जो आप देखते हैं वो हेक्स में लिखा होता है। उस हेक्स वैल्यू को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ये हमें डेसिमल देता है। डेसिमल से मतलब है हमें किस ऑफसेट पे जाना है। हमारा जो फाइल खुलेगा उसके अंदर ऑफसेट होते हैं। जैसे हमारा 4 MB का फाइल है या 1 MB का फाइल है तो 1 MB में आप जानते हैं 1024 KB। तो वहां पर क्या हुआ, 1 MB को आप कैलकुलेशन कीजिए, आप 1 MB का 1 MB इसको KB में बदलिए तो 1024 KB। KB को भी बाइट्स में बदलिए तो 1024 तो हमारे पास ऑलरेडी है, और KB को B में बाइट्स में बदलेंगे तो 1024 बाइट। तो 1024 इंटू 1024 इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर से।
ये कैलकुलेटर ओपन किया तो यहाँ पर हमें नॉर्मल कैलकुलेटर की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड 1024 मल्टीपल बाई 1024। तो 1 MB के अंदर कितने बाइट्स हुए? 1048576 इतने बाइट्स होते हैं। अगर यही चीज़ पूछ लिया जाए कि 8 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो करना क्या है, हमें यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8388608 बाइट्स। तो जितने बाइट्स हैं उतने ही उस फाइल के अंदर ऑफसेट होते हैं। ये हमारा डेसिमल का कैलकुलेशन चलता है, इसी को हम फॉलो करेंगे। हम हैक्स को लेके नहीं चलेंगे, हैक्स ब्लॉक इस चीज़ को हम लेके नहीं चलेंगे। हमें सीधा सीखना है और इजी तरीके से सीखना है। तो जैसे मैं यहाँ वैल्यू भरता हूँ 1 0 0 0 0 0 0, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल में 16,777,216 और 16,777,216 डेसिमल में कितने MB के लिए आता है? 16 MB के लिए। तो अगर हम हेक्स में ये वैल्यू देते हैं तो ये 16 MB का फाइल बना। तो 16 MB का फाइल बना तो उसका जो लास्ट ऑफसेट होगा 16,777,216, तो इस एड्रेस पे हमारा कर्सर चला जाएगा जो हम एक्स का एड्रेस देंगे। ये दे देंगे तो इस ऑफसेट पे चला जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मैं कोई फाइल को इस पे ओपन करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं और कोई फाइल को हम ले लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा फाइल्स है। देखिए फाइल से किसी भी फाइल को ओपन कर लेते हैं तो इस तरह से आपका फाइल ओपन हो जाता है। राइट क्लिक, हैक्स एडिट विद हैक्स वर्कशॉप वर्जन 6.8। मैं इसको हैक्स एडिटर बोलता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इस तरह से फाइल ओपन हो जाता है। आपको कोई दो फाइल एक साथ खोलना है तो आप कंट्रोल की के साथ में इस पर सिलेक्शन ले लीजिए और राइट क्लिक करके हैक्स एडिट विद हैक्स वर्कशॉप, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोनों फाइल को आपको देखना है तो टाइल वर्टिकली यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस तरह से ये फाइल आमने सामने आ जाता है। एक बार क्लोज करके फिर से दिखाता हूँ। दो फाइल सेलेक्टेड है, राइट क्लिक किया, हैक्स एडिट विद हैक्स वर्कशॉप, विंडोज ऑप्शन में टाइल वर्टिकली, इसका हमें सबसे ज़्यादा यूज होगा। इसके लिए शॉर्टकट की Alt+F2 है। तो इस तरह से ये आमने सामने हमारा खुल जाता है, दोनों फाइल हमें एक साथ नज़र आता है। अब देखिए इस फाइल के अंदर टोटल कितने ऑफसेट हैं, तो इसका कैलकुलेशन इधर से चलता है। ये जो इस पर इधर लिखा हुआ है ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है और ये जो इस साइड पे देख रहे हैं ये इसका हेक्स व्यू है, मतलब इस साइड हेक्स में लिखा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। इधर टेक्स्ट में है, मतलब इधर टेक्स्ट में होता है और इधर हेक्स में होता है। और यहाँ पर इसका ये कैलकुलेशन चलता है, मतलब हम किस ऑफसेट पर हैं उसके बारे में बताता है। जैसे मैं फाइल पर देखिए कहीं भी क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक किया तो मैं इस समय किस ऑफसेट पर हूँ, ये कौन सा ऑफसेट है हमारा। तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है डाटा एट ऑफसेट 37, तो 37 पर है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो 38 हो जाता है, इसके आगे क्लिक करता हूँ 39 हो जाता है। आप देखिए वहाँ पर, इसके बाद करते हैं 40 हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 4 0,
तो हम इस ऑफसेट पर हैं। इसके बाद ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो 41 हो जाएगा। इसके बाद करेंगे 42, 43। तो ये लाइन यहाँ पे दिखा रही है 40। 40 के बाद में हमें यहाँ से कैलकुलेशन करना है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। फिर 48 पे आ जाएंगे हम, ये ऑफसेट पे आ जाएंगे। फिर 49 पे आ जाएंगे, 50 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये ऑफसेट चलता है। और जैसा आपको पता है 16 MB का फाइल है जो हमने खोला हुआ है। तो 16 MB के अंदर कितने बाइट्स होंगे, तो इसका हम कैलकुलेशन ले लेते हैं एक बार। ये हमारा फाइल है 16 MB। तो 16 इंटू MB को आप KB में कन्वर्ट कीजिए तो 1024 KB। KB को भी हटा के हम बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 इंटू 1024, KB को बाइट्स में चेंज करेंगे तो 1024 बाइट। इसका आप मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए। 16,777,216 बाइट्स ये आ जाएगा आप जब कैलकुलेट करेंगे। तो ये 16 MB का हमारा फाइल है। तो इसमें से हमें किस ऑफसेट पे पहुंचना है, सपोज मान के चलिए यहाँ 2 फाइल्स खुला हुआ है। हम केवल इसके थोड़े से फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर कहीं भी ले जाके इसको छोड़ देता हूँ। देखिए इस ऑफसेट पर हूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हैं 48, 49 और ये 50। तो यहाँ एड्रेस देख पा रहे हैं आप, डाटा एट ऑफसेट। हम इस जगह पे हैं अभी। तो मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक, तो यहाँ देखिए कॉपी एड्रेस। अब मुझे इस फाइल पे भी इसी एड्रेस पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इस एड्रेस पे जाने के लिए क्या करूँगा, इस फाइल के मैं टॉप पर आ जाऊँगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटर और सेलेक्ट गो टू ऑफसेट, किस ऑफसेट पे आपको पहुंचना है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये ऑफसेट जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, एड्रेस कॉपी किया था, वो यही था। इंटर करेंगे तो आपको इस ऑफसेट पे पहुंचा देगा। देखिए इस समय हमारा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ अंडरलाइन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप अंडरलाइन देख पा रहे हैं, इस ऑफसेट पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आगे से आप मैच कर सकते हैं इसको। 10563448, 10563448, सेम ऑफसेट। 1 2 3 और इधर से हम देखते हैं तो 1 2 3। तो इस तरह से हम सेम लोकेशन पर पहुंचते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एडिट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन का यूज करके भी हम पहुंच सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए अभी टॉप पर आ गए इस फाइल पर। इस फाइल को आपको फर्स्ट ऑफसेट पर क्लिक कर देना है। आप ऑफसेट में कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे 16 MB का फाइल था तो हमारा इसका साइज निकल के आया था अभी 16,777,216 बाइट्स। तो एक बाइट से वो एक ऑफसेट को बताता है। एक बाइट्स का मतलब एक ऑफसेट। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इधर, ये पर्टिकुलर एक ऑफसेट है। ये पर्टिकुलर एक ऑफसेट है हमारा। इस तरह से सीक्वेंस बढ़ रहा है। और ये लास्ट में कहाँ चला जाता है, यहाँ पर लास्ट में जाइए 16,777,216। ये 216 है, ये 215 है, ये 4 है, 3 है, 2 है। इस तरह से घटते हुए क्रम में चल जाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एक बार इसको हटा लेते हैं। देखिए आपका एक लाइन के अंदर कितना ऑफसेट जा रहा है, इस चीज को देखिए। यहाँ पर आए 8 था, यहाँ 16 हो गया। तो एक लाइन के अंदर कितने ऑफसेट हमारे जा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 है और 7 तक है, तो हमारी एक लाइन में 8 ऑफसेट डेटा जा रहा है। इसको हम थोड़ा और वाइड कर लेंगे तो ये थोड़ा नंबर चेंज हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डेटा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 200 हुआ तो 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 हो जाता है यहाँ पर।
इस तरह से लिखा हुआ है। तो कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इतने जितनी बाइट्स का हमारा फाइल है उतने ही इसके अंदर ऑफसेट होते हैं, और पर्टिकुलर हर ऑफसेट, इसका हर ऑफसेट एक बाइट्स को बताता है। तो जब कभी भी हम सिलेक्शन लेंगे तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हम चल रहे थे पर्टिकुलर किसी एड्रेस पे पहुंचना है। आप सपोज मान के चलिए इस एड्रेस पे हमें आना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ का एड्रेस देखिए 16,777,169। मैं इसको नोट कर देता हूँ, 16,777,169। इस फाइल के हमें इस ऑफसेट पर आना है जैसा है। अब इस वाले फाइल पे हमें इस ऑफसेट पे पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस, और इस फाइल के मैं टॉप पर आ जाऊंगा और यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाना है। यहाँ एक ऑप्शन है गो टू, इस पर आ जाना है। यहाँ पर ऑफसेट को क्लियर कर दीजिए जो पहले से भरा हुआ है, और जो आपने कॉपी एड्रेस किया उसको यहाँ पेस्ट कीजिए। तो 16,777,169 आप मैन्युअली भी भर सकते हैं। कहाँ से आना है, फाइल के शुरुआत पे, हम शुरुआत से इतना हमें नीचे की तरफ आना है, तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हम फाइल के नीचे हैं, बिल्कुल नीचे हैं और ऊपर की ओर जाना है हमें, तो इस ऑप्शन का यहाँ यूज करेंगे, एंड ऑफ फाइल वाले का। यहाँ डेसिमल रहने देना है, कोई और चेंज आपको नहीं करना है, और यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसने हमें सेम लोकेशन पर पहुंचा दिया है। यहाँ देखिए पीए, ये पीए वाले लोकेशन पे हमें इसने पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से हम सेम ऑफसेट पर जाते हैं इससे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने सिलेक्शन बनाया और इतना डेटा मैंने कॉपी कर लिया। तो ये कितना सिलेक्शन हुआ, ये हमने जो सिलेक्शन किया कितना सिलेक्शन हुआ, तो आपका सिलेक्शन देखिए यहाँ पर डिस्प्ले होता है। आपका टोटल साइज भी यहीं पे डिस्प्ले होता है जब फाइल पे हम गौर करते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर करके इस राउंड को बड़ा कर देता हूँ। तो 39 का सिलेक्शन हमें यहाँ पर लेना है। तो हम किस प्रकार से लेंगे, स्टार्टिंग का हमें ऑफसेट पता है, तो आपको इस प्रकार से ले लेना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का ऑफसेट आपको मिल जाएगा 16,777,169, और यहाँ तक का हमारा सिलेक्शन था, यहाँ तक का हमारा सिलेक्शन था इसके अंदर। तो ये कौन सा ऑफसेट है, तो ये है 16,777,208। इसको भी हम नोट कर देते हैं, 16,777,208। अब आप इनको माइनस कर सकते हैं, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 1 कैरी इधर से हासिल का ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9, इधर 19 बचेगा। तो 9 में से 6 गए तो हमारे 3 बचेंगे, और इधर 1 बचेगा, 1 में से 1 0, ये सब कुछ 0। तो 39 का सिलेक्शन है, यही हमें बता रहा था जब हमने सिलेक्शन लिया था। देखिए हमने सिलेक्शन यहाँ से लिया था, यहाँ से और यहाँ तक का। तो ये देखिए सिलेक्शन 39। तो ये सिलेक्शन इस प्रकार से आता है। आप इसको मैन्युअली काउंट करेंगे तो आप देखिए इसको सिलेक्शन को कैसे काउंट करना है। तो हमारा लिखा हुआ है 0 से 7, तो एक लाइन में 8 है, तो 1 2 3 4 4 लाइन हो गया। 8 चौक 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और ये 5 लाइन हो रहा है। इसमें से एक कम कर देंगे तो 8 पंजे 40, एक कम कर दो तो 39। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑफसेट हम काउंट करते हैं। तो कभी जैसे इस तरह का हमें कब जरूरत पड़ता है डाटा फीड करने के लिए, मतलब ओल्ड फाइल से सीरियल नंबर है, ये वाला इन्फॉर्मेशन जब हम सेम लोकेशन पे पहुंच के इस तरह से हमें कॉपी पेस्ट करना होता है, तो इस तरह से हमें सिलेक्शन बनाना होता है वहाँ पर, तब इसकी जरूरत पड़ता है। बाकी तो आपको वीडियोस में मिल जाएगा इसका हमें कैसे यूज करना है। जैसा आपने अभी इस पर
यहाँ पर देखिए बेस कन्वर्टर को मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर है आपका बेस कन्वर्टर, इसको ओपन करेंगे। आपको यहाँ पर हेक्स में वैल्यू देना होता है। जैसे सपोज मान के चलिए हम इस नई वाली फाइल पर हैं और हमें पर्टिकुलर किसी ऑफसेट पर पहुंचना है, तो उसका हमारे पास हेक्स में एड्रेस कॉपी है 100000। तो ये देखिए 16 MB का बना। अब पर्टिकुलर इस एड्रेस पे जाना है तो इसका यहाँ से डेसिमल कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी किया और क्या करेंगे, इस फाइल पर आएंगे और यहाँ पर आपको ये डेसिमल को पेस्ट कर देना है, इंटर कर देना है, तो आप इस एड्रेस पे पहुँच जाएंगे। इस ऑफसेट पर आए, यहाँ से देखिए हेक्स में आपका ये एड्रेस था, तो इस जगह पे हमें पहुंचना था। तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, इस वाला फाइल पे आ जाइए। अभी इस ऑफसेट पे इसने पहुंचा है आपको। इस वाले फाइल पर आते हैं, यहाँ पर देखिए एडिट ऑप्शन है, यहाँ पर हम देखेंगे गो टू। यहाँ पर आप हेक्स देख पा रहे थे, यहाँ पे आपको हेक्स कर लेना है और जो आपने अभी हेक्स में कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कीजिए। यहाँ हेक्स सेलेक्ट कर लिया और बिगिनिंग ऑफ फाइल के शुरुआत से इतने हेक्स वाली जगह पे, मतलब हेक्स एड्रेस है ये उसका ऑफसेट का, इतने ऑफसेट पे हमें पहुँचा दीजिए। तो यहाँ गो पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे 1001053232। देखिए सेम ऑफसेट पर है। तो ये होता है हेक्स और डेसिमल का। तो मोस्टली हम डेसिमल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस कन्वर्टर होता है ये आपका हेक्स एड्रेस होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। बाकी भी इसमें फंक्शन है, बाकी उसमें हमें नहीं जाना है अभी। तो देखा आपने सेम एड्रेस पे पहुंचे, तो हेक्स से जाना है या डेसिमल से जाना है, तो हम मोस्टली यहाँ पर जो आगे हमारा यूज रहेगा वो डेसिमल से जाएंगे। डेसिमल से जाना हमारे लिए इजी होता है क्योंकि फाइल के अंदर जितने ऑफसेट हैं उस हिसाब से ये डेसिमल चलता है, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन हेक्स वाली वैल्यू में हमें कंफ्यूजन रहेगा, तो हम डेसिमल को प्रेफरेंस देंगे। सपोज मान के चलिए हमें लास्ट ऑफसेट पे पहुंचना होता इसके, तो हम हेक्स में क्या वैल्यू देते हैं, यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाते हैं और बिल्कुल हमें 16 MB के लास्ट में जाना है और कोई दूसरी फाइल को हमें कॉपी करना है, सपोज मान के चलिए, या 8 MB के बाद में हमें कॉपी करना है। तो ये कन्वर्जन आता कैसे है हेक्स और इसका, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर को यूज कीजिए। ये हमने कैलकुलेटर यूज किया, बाकी को मैं क्लियर कर देता हूं अभी। इस पे व्यू में जाइए और प्रोग्रामिंग मोड को ओपन कीजिए। अभी आप देखिए मैं डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल में टाइप करता हूँ 16,777,216। ये हमारा 16 MB की फाइल का साइज होता है, इसको मैं हेक्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 और 1। तो इस वाले फाइल पे हमें आना है, एडिट ऑप्शन में आना है, गो टू पर क्लिक करना है, यहाँ पर हेक्स को सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ फाइल के शुरुआत से इतने हेक्स वाले एड्रेस पे हमें जाना है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है 1 और 6 टाइम 0 और गो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये आपको वहां नहीं पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एक ऑफसेट ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ऑफसेट कम करेंगे। तो इसको करते हैं हम क्लियर। फिर से डेसिमल पे आ जाना है, 16,777,216 था हमारा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 214 और इसको कन्वर्ट करते हैं हम हेक्स में। तो देखिए इसका ये कोड आ रहा है,
1 2 3 4 5 टाइम F और E। तो इस फाइल पे आना है, फर्स्ट ऑफसेट पे क्लिक, गो टू हेक्स, वन टू थ्री फोर 5 टाइम F और E और गो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसने इस ऑफसेट पे पहुंचा दिया है। देखिए इसके बाद के 2 ऑफसेट बच रहे हैं। यहाँ पर आप इसका एड्रेस देखेंगे 214, 215, 216। 216 करते पहले हमारा 16 MB जाएगा। तो ये होता है हमारा हेक्स के अंदर। तो इस प्रकार से हम फाइल पे पहुंचते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा टिपिकल होता है इस तरह के कीवर्ड। यहाँ से हमें सीधा ऑफसेट में अगर वैल्यू मिल रही है तो हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। अभी इसी फाइल पे हमें 8 MB वाला फाइल अलग करना होता है। इसमें ऊपर से या नीचे से 16 MB है, तो नीचे से आ जाइए या ऊपर से आ जाइए, दोनों में से आप किसी भी तरह का फाइल को अलग कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, मैं यहाँ पर सपोज मान के चलिए मैं फाइल के टॉप पर क्लिक किया हुआ है, या बॉटम से देख लेते हैं इसको। बॉटम पर क्लिक किया हुआ है लास्ट ऑफसेट पे, और इससे हमें ऊपर 8 MB का सिलेक्शन लेना है इसके अंदर। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाएंगे, गो पर क्लिक करेंगे, गो टू पर एंड ऑफ फाइल ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको डेसिमल कर लेना है। आपको 8 MB का सिलेक्शन लेना है नीचे से। तो 8 MB में कितने बाइट्स होते हैं, 8388608 इतने बाइट्स होते हैं। अभी इसका निकाल के बता दूंगा मैं आपको 8 MB में इतना कितना होता है। तो ये हमारा थ्योरी क्लास में आपको मिल जाएगा। यहाँ गो पर क्लिक करना है, 8388608 लग गया, वहाँ पर गो पर क्लिक करना है। तो देखिए आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो इससे नीचे ये जो सिलेक्शन है नीचे की ओर आ जाइए। कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा लेना है, माउस क्लिक को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप शिफ्ट नहीं दबा लेते हैं। शिफ्ट दबाने के बाद माउस क्लिक को छोड़ सकते हैं, और ये जो स्क्रॉल है इसको नीचे लिया है, ये लास्ट ऑफसेट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब ये सिलेक्शन कितना बना तो हम यहाँ पर देख पाएंगे इस सिलेक्शन को। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्शन कितने का बना है, 8388608। कभी कभी क्या होता है सिलेक्शन करने में 607 का हो जाता है या 609 का हो जाता है, तो आपको यहाँ से कंफर्म हो लेना है। तो ये 16 MB का फाइल था, तो हमने इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। जो सिलेक्शन हो रहा है वो 8 MB है, और जो सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है जो ऊपर की ओर है वो भी 8 MB है। तो हमें जैसा पार्ट हटाना हो, सपोज मान के चलिए हमें इसका नीचे का जैसे 8 MB का बायोस रीजन था ये, और 8 MB का नया बायोस रीजन डालना है, तो नीचे का हमें पार्ट हटाना होगा। तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, इधर हेक्स साइड पे आपको कॉपी पेस्ट किधर से करना है, इधर से आपको सिलेक्शन बनाना है, इधर से आपको सेलेक्ट करना है, और इस साइड से आपको हमेशा कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट हम इस साइड से करेंगे इसको। तो अभी मेरे को करना है यहाँ से इसको खत्म, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको या फिर तो डिलीट कर दूं या फिर इसको मैं कट करूं। तो मैं इसको राइट क्लिक करके कट कर लेता हूँ, यस यस। तो देखिए अब हमारे कितने ऑफसेट बचे इस फाइल के अंदर, 8388608। तो ये 8 MB का फाइल इसमें बच गया है। और इसी प्रकार से जैसे कहीं से आप कोई पार्ट निकाल लेते हैं, जैसे मैंने अभी कट किया हुआ है, उससे नया फाइल बनाना होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल ऑप्शन में जाते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, और यहाँ हमारा देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो आपको कंट्रोल V कीबोर्ड से दबा देना है। तो जो भी आपने कॉपी कर रखा है या कट कर रखा है या सिलेक्शन करके लेके आए वो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई फाइल अलग करना हो तो इस प्रकार से हम अलग कर लेते हैं। इनको करते हैं क्लियर। फिर क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ से हमने 8 MB वाला पार्ट निकाल दिया इसका नीचे का, तो दूसरा 8 MB में डालना है। तो दूसरा 8 MB कॉपी करके लाके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, तो आपका नया फाइल बन जाएगा। पर्टिकुलर कोई डेटा को में सर्च करना है तो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो सारा चीज आपको आगे के वीडियो से मिल जाएगा। अभी हम क्लास का बायोस लर्निंग से संबंधित एक सेटअप किस प्रकार से हमें रखना है सिस्टम के अंदर, और इस टूल का क्या यूज करेंगे, इतना सा हमने देखा है। टूल का मोस्टली जो यूज है वो आपको आगे के वीडियोस में मिल जाएगा।